सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ जाता है। जनता की रोके राह समय में ताब कहां, वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ जाता है। भारत भाग्य विधाता, लोकतंत्र का मेकओवर। देखिए हर रात 10 बजे जी मीडिया पर। मैं अजीत प्रमोद कुमार जोगी नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निहारिका महेश्वरी। आज हम आपको एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिसके लिए नवंबर 2000 काफी महत्वपूर्ण था। पृथक राज्य जब छत्तीसगढ़ बना तो यहां पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी बने। उसके बाद 2003 और 2004 की बात करें, राजनीतिक और निजी तौर उनके लिए ठीक नहीं रहा। राजनीति में कहते हैं ना कि समय एक जैसा नहीं रहता है। उतार के बाद अब चढ़ाव की तैयारी जोगी एक्सप्रेस कर रही है। अजीत जोगी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ का चुनावी जो तैयारी है, सिंहासन छत्तीसी के लिए आपकी क्या तैयारी है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अजीत जोगी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पर एक त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है। एक बीजेपी, एक कांग्रेस, एक अजीत जोगी। नहीं, त्रिकोणी नहीं है, आमने सामने का मुकाबला है कांग्रेस और भाजपा के बीच में। अजीत जोगी कांग्रेस के अभिन्न अंग हैं और हम लोग मिलकर इस बार भाजपा को परास्त करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो अंग है ये बार बार हटने की चेतावनी देता है, चाहे मैना की बात करो या फिर ये बात की जाए कि हम ये बोला जाता है, ललकारा जाता है और कहते हैं कि मेरा महासम्मेलन है, कांग्रेस का मंच नहीं है, अलग टिकट तक दे दी जाती है, दिल्ली से लोगों को आना पड़ता है आपको मनाने के लिए। ये बातें गलत हैं। सर्वधर्म के सम्मेलन किए गए थे, भारी भीड़ आई, चुनाव का वर्ष है इसलिए उत्साह शायद ज्यादा दिखा लोगों में, पर वहां केवल मिनी माता जी की बात हुई, मिनी माता जी के आदर्शों की बात हुई, वो किस रास्ते पर लोगों को ले जाना चाहती थी उसकी बात हुई। वहां ना तो कांग्रेस की, ना भाजपा की, ना अन्य किसी की बात हुई। और कुल मिलाकर जो कहा जा रहा है कि उम्मीदवार घोषित कर दिए गए, वो बिल्कुल ही झूठ है। उन सभाओं में जैसा सबकी अलग अलग स्टाइल होती है भाषण देने की, मैं अपने भाषणों में जो बहुत खास नेता होते हैं, नजदीक होते हैं, उनका नाम लिया करता हूं, बताया करता हूं कि ये मेरे भाई के समान है। लेकिन वही चीज चरणदास महंत को समझ में नहीं आ रही है। नहीं, सबको समझ में आ रही है कि एक जगह से कोई 5 आदमी थोड़ी चुनाव लड़ेंगे। अगर मैंने 5 नाम लिए तो वो 5 थोड़ी वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। मैंने बताया ये मेरी बेटी की तरह है, ये मेरी बहन की तरह है, ये मेरे भाई की तरह है, ये मेरा बड़ा नजदीकी है। इस तरह से लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि 25-25 हजार की, 30-30 हजार की भीड़ उन्होंने एकत्रित की और उनको किसी तरह से पहचान तो दिलानी चाहिए। ये भी कह रहे हैं कि अजीत जोगी के जो सुझाव पर अगर किसी को टिकट नहीं गई तो अजीत जोगी नाराज हो जाएंगे। अजीत जोगी टिकट मिलने तक लड़ते जरूर हैं और मैं ये मानता हूं कि सब लड़ते हैं, क्योंकि टिकट जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जिन लोगों का जो हमारे नजदीक हैं, जिनको हम लायक समझते हैं, जिनको हम ये समझते हैं कि यही चुनाव जीत सकते हैं, हमारी आदत ये है और हमेशा से मैंने इसे अपनाया है कि चुनाव की टिकट फाइनल होने तक, आखिरी क्षण तक, यदि संभव हुआ तो आदरणीय सोनिया जी के कमरे में जाने तक, आखिर में बदलवाने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही। हम जानते हैं कि आप 10 जनपद के खासम खास रहे हैं, आपका सिक्का वहां पर चला था, जमा भी था, लेकिन अभी आपने स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग की भी बात
करी, अगर हम नैतिकता और सत्ता की बात करें, कल परसों का बयान राहुल गांधी का आपने सुना ही होगा, उन्होंने गलत को गलत, सही को सही करार दिया। अब तमाम कांग्रेसी नेता ये कह रहे हैं कि जो राहुल जी की राय वो हमारी राय है। अगर मैं आपसे बात करूं, जगदलपुर आए थे राहुल गांधी, आपकी मुलाकात हुई होगी, राहुल गांधी यही कहने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये नहीं दिखाना है कि पार्टी दो धड़ों में बटी हुई है। इस पर आपका क्या कहना था? बिल्कुल सही बात है। राहुल जी जब आए तो सारे नेता उनके संग मंच पर बैठे थे, मैं भी उनकी बाईं ओर बैठा हुआ था। मुझे बायां हाथ है, मतलब मुझे भी छत्तीसगढ़ के लिए आप बायां हाथ हैं? उस दिन बाएं तरफ बैठा था, कभी दाहिने भी बैठता हूँ। अच्छा। और उन्होंने मुझसे भाषण देने के लिए भी कहा, मैंने अपनी जो हमारी लोक भाषा है उसमें भाषण भी दिया, और उनके कार्यक्रम में सारे बड़े नेता एक ही मंच पर इकट्ठे थे, जिससे लोगों की ये गलतफहमी दूर हो गई कि कांग्रेस में किसी तरह का बिखराव है। सर, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर 2014 पर आपकी नजर है? देखिए, जोगी परिवार से 3 लोग राजनीति में हैं। मैं हूं, मेरी पत्नी भी एमएलए हैं, और मेरा बेटा नौजवानों की राजनीति करता है। हमारे परिवार के संबंध में कोई भी फैसला ना तो हम करेंगे ना अन्य कोई करेगा। जो भी फैसला होगा वो आदरणीय सोनिया जी करेंगी। किसी को लड़ना है, नहीं लड़ना है, विधानसभा लड़ना है, लोकसभा लड़ना है, ये सारे प्रश्न, इनका उत्तर उनके ही पास है, हम लोगों के पास नहीं। सर, आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा स्पष्ट कीजिए। मेरी महत्वाकांक्षा बहुत स्पष्ट है। मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ जो डॉक्टर रमन सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल में लगभग 20 साल पीछे धकेल दिया गया है। नक्सलवाद ने लगभग पूरे प्रदेश को निगल लिया है, लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार है, अकर्मण्यता है, अधिकारियों की, कर्मचारियों की मनमानी है, नीचे का आम आदमी बहुत ज्यादा आहत है। इससे तो पहले मुक्ति दिलाना है, और मुक्ति दिलाने के बाद छत्तीसगढ़ को फिर से जो छत्तीसगढ़ के संसाधन है उनको देखते हुए पूरे देश का अग्रणी प्रदेश बनाना। मुक्ति दिलाने के लिए सर लड़ना भी तो होगा आपको। हाँ, बहुत जम के लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे, यही तो जानना चाहते हैं। बहुत जम के लड़ेंगे, पूरे प्रदेश में लड़ेंगे, 90 सीटों पर लड़ेंगे, 11 लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे, गांव-गांव में लड़ेंगे, नगर नगर, डगर डगर, कूचे कूचे में लड़ेंगे, खेतों में, खलिहानों में लड़ेंगे, हर जगह उनको परास्त करेंगे। यानी कि अजीत जोगी के नाम पर लड़ा जाएगा इस बार चुनाव। अजीत जोगी भी एक योद्धा रहेंगे। दोबारा सीएम बनने का मौका मिला तो 2000 का गौरव दोबारा। देखिए, इस मुगालते में किसी को नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की परिपाटी अलग है। मुख्यमंत्री कौन होगा, चुनाव होने के बाद एमएलए बैठते हैं, सोनिया जी यहाँ से पर्यवेक्षक भेजती हैं, वो एमएलए की राय लेते हैं, उस राय से और लोगों की राय से आदरणीय सोनिया जी को अवगत कराते हैं, फिर वो बताती हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इसलिए ये प्रश्न आज उठना ही नहीं चाहिए। किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। कोई प्रोजेक्शन करने की हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। चुनाव जब हो जाएगा उसके बाद जिसको, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, का, खा, गा, घा, अंगा, किसी को भी बोल देंगी XYZ कि ये बनेगा सीएम, तो वो बन जाएगा। ये जानना चाहेंगे क्या इस चुनाव में साहू बिरादरी, ईसाई, सतनामी सब आपके साथ पिछली बार की तरह जुड़ेंगे, उससे कम या उससे ज्यादा की उम्मीद आप कर रहे हैं? भारतीय राजनीति का एक दुखद अध्याय है कि हमारा पूरा समाज संप्रदायों में, जातियों में, बिरादरियों में, इनमें बंट गया है। वो विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति तो इसके बिना होती नहीं, और हम लोग इससे अछूते थे। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और कमोबेश गुजरात में, इन 4 प्रदेशों में ऐसा नहीं था, पर अब एक शुरुआत वहां भी हो गई है।
जो हवा यूपी बिहार से चलती है वो तो पूरे भारत को छू लेती है। तो ये हवा चली है और हमारा प्रयास तो ये है कि किसी एक बिरादरी विशेष को टारगेट नहीं करना, लक्ष्य नहीं करना है, सबको साथ लेके चलना। नहीं सर, लेकिन आदिवासियों में तो आप ही लोकप्रिय हैं, आप ही पॉपुलर है ना? कहाँ लोकप्रिय नहीं है, सब जगह लोकप्रिय हैं। अच्छा। आप माहेश्वरी बिरादरी में भी पूछेंगी तो उनमें भी हम लोकप्रिय हैं। इतने उद्योग लगवाए हैं हमने कि उनको हमारा समय याद आता है। तो ऐसा कोई नहीं है जो लोकप्रियता में हमको कम चाहता हो। एक तरफ अजीत जोगी है और दूसरी तरफ आपके चावल वाले बाबा हैं, जो आपके फ्रेंड भी हैं, आपके मित्र भी हैं। आपका चुनावी एजेंडा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के कुशासन को मुझे गिनाना है और कांग्रेस को वापस लाना है। कांग्रेस का और अजीत जोगी दोनों का चुनावी एजेंडा क्या होगा इस बार, क्या मुद्दे होंगे? देखिए, हम लोग बड़ी जल्दी अपना घोषणा पत्र लाने वाले हैं और घोषणा पत्र में हमारे जो लक्ष्य हैं, हमारे जो वादे हैं, हमारे जो आश्वासन हैं, हम जो प्रदेश के लिए करना चाहते हैं, उन सब बातों का समावेश है। अभी आज बोल दूंगा तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एक तिथि विशेष को हम लोग उसको रिलीज करेंगे। पर जहां तक मुद्दों का सवाल है, रमन सिंह जी को धन्यवाद कि हर मिनट एक नया मुद्दा तैयार करके हम लोगों को दे देते हैं। हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में सैकड़ों मुद्दे बना चुके हैं वो। लेकिन वो आपके मित्र भी हैं, कौन नहीं जानता। आप बर्थडे पार्टी पे आए थे आप लोग विश करने। रमन सिंह जी मुझको कभी छोड़ते नहीं हैं। मेरे ऊपर हत्या का झूठा मुकदमा चलाया, दूसरे दिन ही छूट गया। मेरे ऊपर डकैती का मुकदमा चलाया कि मैं व्हील चेयर पर बैठकर 10 लाख रुपए। ये भी तो बोला गया था कि आप आदिवासी नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट से आपको। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जितना कुछ वो कर सके हैं, ऐसे मित्र हैं और भगवान ऐसे मित्र और सबको न दे कि जितने मुकदमे चला सकते थे, जितने विवाद कर सकते थे, वो तो उन्होंने करने की कोशिश की। फिर भी पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से जब उनका जन्मदिन होता है तो मैं उनको विश करता हूँ, मेरा जन्मदिन होता है तो वो मुझे विश करते हैं। अभी नक्सली हमला हुआ, कांग्रेस में कई बड़े शीर्ष नेता यहाँ पर खोए, अब चुनाव भी करीब है। आपकी जो टीम है ऐसे में कितना यूनाइटेड दिखेगी, कितना संगठित दिखेगी? और नक्सलवाद का जो नासूर है, हेल्दी पॉलिटिक्स के जरिए, चाहे कोई भी सत्ता में होता है विपक्ष, दोनों पार्टियां मिलकर कैसे इससे लड़ेंगी? पशुपति से तिरुपति तक पूरा रेड कॉरिडोर छाया हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और मैं सोचता हूं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि देश की अगर सबसे बड़ी आंतरिक समस्या कोई है तो वो माओवाद है। और ये जो रेड कॉरिडोर का आपने उल्लेख किया, पूरे देश को 2 भागों में विभक्त कर रहा है और एक बड़ा भारी खतरा है। देश विखंडित हो सकता है और नक्सलवाद के मामले में इस समय छत्तीसगढ़ की हालत सबसे खराब है। हमारा 2/3 प्रदेश ऐसा है जहां रमन सिंह जी की सरकार नहीं चलती है, वहां नक्सलियों की सरकार चलती है। हमारा मामला ये है कि 3 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़नी चाहिए, तभी नक्सलवाद को हम नियंत्रित कर सकते हैं। क्या है 3 मोर्चे सर? सामाजिक और आर्थिक मोर्चा पहला मोर्चा। जब तक वहां गरीबी, शोषण, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार, जल, जंगल, जमीन का शोषण ये जारी रहेगा, तब तक वहां के लोगों में असंतोष रहेगा और वो नक्सलवाद को पनपने देने में सहयोग करते रहेंगे। तो पहला मोर्चा तो यह है जिस मोर्चे पर जम के लड़ाई होनी चाहिए, जिस पर बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। दूसरा मोर्चा है राजनीतिक मोर्चा। राजनीतिक मोर्चे में 2-3 तरह की लड़ाइयां जरूरी हैं। एक तो विचारधारा की लड़ाई। अभी जो इलाके नक्सलियों ने कब्जे में ले लिए हैं, उन इलाकों में बिल्कुल भी कोई दूसरी विचारधारा, न कांग्रेस की विचारधारा, न भाजपा की विचारधारा, न कम्युनिस्टों की विचारधारा, वहां के लोगों के बीच में एक ही विचारधारा है, वो उनकी विचारधारा कि हिंसा के बल पर सत्ता हासिल की जाए। तो विचारधारा की लड़ाई हर पार्टी को वहां जाकर लड़नी पड़ेगी। और तीसरा रास्ता जो बहुत जो करना जरूरी भी है, जो अभी हो भी रहा है, कि अगर वो लोग हिंसा करते हैं तो हमको भी उसका जवाब देना पड़ेगा। ये तीनों बातें जब एक साथ होंगी और पूरी राजनीतिक इच्छा के साथ होंगी,
तब जाकर इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण बात बोली। एक छोटे से अंतराल के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। अभी तक हमने जोगी एक्सप्रेस को भांपने की कोशिश कर रही है, लेकिन अजीत जोगी है कौन? इनके करीबी कहते हैं कि सिविल सर्विसेज में इसीलिए आए क्योंकि इन्हें समाज की सेवा करनी थी और तब से लेकर अब तक ये सक्रिय राजनीति में काम कर रहे हैं। कौन है अजीत जोगी? निजी तौर पर इनको समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही इनके बेटे के लिए इनकी क्या तैयारी, क्या सपना इन्होंने देखा है। जन लौट रहे, बने रहिए हमारे साथ। मैं अजीत प्रमोद कुमार जोगी फेसबुक किंग, मेरे फोन पे फेसबुक ऑन कर। इसके लिए तो इंटरनेट प्लान लगेगा। ओ हाँ, तो फिर ले लेते हैं। चल आइडिया शोरूम। आगे आइडिया शोरूम बस। अरे 1 2 1 डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम। यही पाइए इंटरनेट प्लान, वैस, टॉक टाइम ऑफर्स, सब कुछ। सनी, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, एक्सेप्ट कर लेना। मैं नहीं करना। भाभी, ये धुले हुए कपड़ों में से सफाई की महक क्यों नहीं आ रही? सफाई की महक वो क्या होती है? पत्नी जी, समझाना पड़ेगा। अरे आंखें बंद करो, ये तो यही मनाएंगे हनीमून। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। इसे छोड़ो और महकती सफाई अपनाओ। नया व्हील, सफाई वही जो महके। सबसे बड़ी खबर आ रही है, जयपुर से तोते को हुआ है डैंड्रफ। ये डैंड्रफ वाले तोते का घर का है? इस अनोखे तोते के सर पर डैंड्रफ आखिर आया कहाँ से? आइए पूछते हैं। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। मम्मी, नया सुनहरा संतूर और चंदन के गुण समाने संतूर, त्वचा कुछ और निखारे। असली स्टार तो आपकी मम्मी है। संतूर संतूर। आशीर्वाद के रूप में इससे सुंदर और प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहूंगी कि आपकी हर पीढ़ी विश्वास कर सकती है इन पर। इनफैक्ट रिश्तों को ही नहीं, पीढ़ियों को भी जोड़ रहा है ये नाम। दुबई, कोपेनहेगन, न्यूयॉर्क, बट इनके जैसे डिजाइन, वाओ! बिलीव मी, आफ्टर कमिंग हियर यू वुडंट वांट टू गो एनीवेयर एल्स। यहाँ पर लेटेस्ट डिजाइन की रेंज आपको बहुत इजीली मिल जाती है, एंड दैट टू विद ड्यूरेबिलिटी, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्लैरिटी, कलर, कट और हॉलमार्क, ये तो हीरे और ज्वेलरी की पहचान है, पर जो सबसे अहम है वो है कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस। एक विश्वास जो रहेगा आपके आने वाले कल के साथ। AT ज्वेलर्स, a reason for every season. अनुपचंद तिलकचंद ज्वेलर्स, AT, a symbol of trust. चिकनाई हटाने में कौन है सबसे तेज? ये साधारण बार या नया विम बार? स्टार्ट। नए विम बार में पूरे 100 नींबुओं की शक्ति है। ये औरों की तरह स्लो मोशन में नहीं धोता। वाह, चिकनाई हटाए सबसे तेज 100 नींबू की शक्ति वाला नया विम बार। पेट्रोल आपके रास्ते की रुकावट ना बन जाए। ड्यूरा लाइफ इंजन के साथ टीवीएस स्पॉट 87.7 kmpl का बेजोड़ माइलेज। बारिश शुरू, बीमारियां शुरू। तो स्टॉप करो। हाँ, बारिश को कैसे स्टॉप करूं? बारिश नहीं, बीमारी की असली वजह है कीटाणु। ये यहाँ से यहाँ, फिर जुकाम, खांसी, पेट दर्द, इनको तो स्टॉप करो। इसको स्टार्ट करो। लाइफ बॉय, एडवांस लाइफ बॉय हर मौसम में पूरे 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणुओं से बचाए। एडवांस लाइफ बॉय। जब तक है छत्तीसगढ़ सरकार, दूर रहेगा अंधकार। प्रदेश में वनांचलों के 22 लाख परिवारों को सोलर लैंप्स का निःशुल्क वितरण। वनांचलों के 16,50,000 स्कूली बच्चों को सोलर स्टडी लैंप्स का निःशुल्क वितरण। डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ सरकार, विश्वास का आधार, विकास लगातार। अजीत प्रमोद कुमार जोगी।
अच्छा खासा सिविल सर्विसेज का करियर छोड़कर अजीत जोगी राजनीति में आए। आदिवासियों के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। चुनावी साल से पहले और बाद में इनको मेहनत करते इनके करीबियों ने देखा। सक्रिय राजनीति में आए और कहा कि छत्तीसगढ़ का कायाकल्प कर देंगे, लेकिन समस्याएं कुछ जस की तस हैं। अजीत जोगी जी हमारे साथ मौजूद है। पॉलिटिकल सिनेरियो में इनको समझने की हमने कोशिश करी। कौन है ये पर्सनल, कौन है अजीत जोगी, डिफाइन करिए। क्या है आपकी सोच, लाइक डिसलाइक, हॉबीज क्या है आपके बारे में, जनता जानने की कोशिश करेगी। जो लोग मुझे जानना चाहते हैं वो मुझे अच्छे से जानते हैं। हमारे लिए बता दीजिए। मैं अपने बारे में केवल ये कह सकता हूँ कि मेरा दिल सही जगह पर है, जहाँ उसको होना चाहिए। मेरा दिल ऐसी जगह पर है जहाँ वो अपने प्रदेश के बारे में, प्रदेश के गरीब लोगों के बारे में, उनकी उन्नति के बारे में, उनकी प्रगति के बारे में, उनकी खुशहाली के बारे में मेरा दिल धड़कता है। और यही मेरी पहचान है कि मेरा दिल, मैं कभी दिमाग की राजनीति नहीं करता, दिल की राजनीति करता हूँ, भावनात्मक राजनीति करता हूँ। और इसी भावनात्मक कारण से लोग मेरे से जुड़ते हैं। लेकिन सर, राजनीति में भावनाओं की कोई जगह नहीं है। आजकल की राजनीति भ्रष्टाचार, घोटालों से लिप्त है। जिस मकसद से आप राजनीति में आए, प्रवेश करें, आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं वो धूमिल हो रहा है, सार्थक नहीं हो पा रहा है? क्या प्रयास आपकी तरफ से? देखिए, वही तो जरूरी है। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि राजनीति में भ्रष्ट लोग आएंगे, राजनीति में अपराधी लोग आएंगे, राजनीति में खराब लोग आएंगे, तो राजनीति स्वच्छ कैसे होगी? राजनीति आखिर परिवर्तन का सबसे सशक्त वाहन है। इससे ज्यादा परिवर्तन करने के लिए और कोई सक्षम नहीं है। इसलिए राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। युवा तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके दिल में ही ऐसी भावनाएं हैं। तो अमित जोगी को लेकर आपके प्लान्स क्या हैं? देखिए, मैंने तो अपने पिता धर्म का पालन कर दिया। मैंने उसे जितनी अच्छी शिक्षा हो सकती थी वो दिलवा दी। भारत के और विदेश के अच्छे इंस्टीट्यूशंस में उसको पढ़ा दिया। पढ़ाई भी उसने अच्छे से की और पढ़ाने लिखाने के बाद उसका विवाह भी कर दिया गया है। अब वो अपने आप में खुद सक्षम हो गया है। और मैं हमेशा मानता हूं कि पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। अगर उसमें योग्यता है तो वो जरूर बढ़ेगा। जो करना चाहता है जीवन में उसमें सफल होगा, और उसमें योग्यता नहीं है तो ये उसका भाग्य है। हमको तो जो करना था वो हमने कर दिया। अब उसको आजाद कर दिया है, स्वतंत्र है। तो आपसे डिस्कस तो किया होगा चुनाव के बारे में, कहां से लड़ना है, 2014 लड़ना है, 13 लड़ना है, क्या सोच है उनकी? जैसा मैंने कहा था, हम तीनों के बारे में हम लोग सोच ही नहीं सकते। अच्छा। ये सोचना तो सोनिया जी के ऊपर है कि किसको लड़ाएंगे। सोनिया जी से तो आपने बात की होगी? सोनिया जी के से केवल इतना कहा है कि हमारे परिवार के बारे में आप निर्णय लेंगी। अच्छा, तो क्या आप परिवारवाद की राजनीति के पक्षधर हैं? मल्टी पार्टी सिस्टम के सिनेरियो में गठबंधन का दौर जो चल रहा है। देखिए, परिवारवाद शब्द अलग अच्छा नहीं लगता लोगों को, और अच्छा लगना भी नहीं चाहिए। पर परिवारवाद का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं। सर, छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति के रूप में एक समय में विख्यात था, जाना जाता था। आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ के आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या कुछ होना चाहिए सरकार की तरफ से, एनजीओज की तरफ से, आप लोग की तरफ से? देखिए, एक हमारी बहुत बड़ी विरासत है जो आपने बिल्कुल सही कहा कि उसको हम विश्व के सामने प्रदर्शित नहीं कर पाए। इसीलिए मैंने था बोला था। इसलिए आपका कहना बिल्कुल सही है। जो और विविधता वहाँ बहुत है। आप अगर बस्तर जाएंगी तो वहाँ के लोक कला, वहाँ के लोक नृत्य, वहाँ की संस्कृति बिल्कुल अलग है। मध्य छत्तीसगढ़ है जो मैदानी इलाका है, वहाँ बिल्कुल अलग है। फिर उत्तर छत्तीसगढ़ जो सरगुजा और जशपुर का इलाका है, वहाँ की संस्कृति भी अलग है। और इन सब से मिलजुल कर छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा बनी है। बहुत धनाढ्य है। अक्सर जब आपका विरोध होता है या एक अंडर करंट चलता है कि कांग्रेस से अलग अजीत जोगी हैं, तो अजीत जोगी ये बयान देते नजर आते हैं कि जहां सक्रियता है वहीं तो विरोध है।
ये आप कहते हैं। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी, अगर अंग्रेजी में बात करें तो व्हाट कीप्स अजीत जोगी मूविंग ऑन? I think what keeps me going is the aim that I have in life. To do something for the people. And I always feel that there are numerous lakhs and lakhs of people who look up to me with hope that this person will be able to do something for us. So I cannot disappoint them. I cannot just retire into my room and take rest. I have to go on till my last breath. आपका पॉलिटिकल गोल आपके आम आदमी के लिए और आपके परिवार के लिए जिसके प्रति आपका दायित्व ज्यादा है, उसके लिए क्या है, अगर हम हिंदी में बात करें? राजनीतिक लक्ष्य, जैसा मैंने कहा, राजनीति को लोग वैसे परसूट ऑफ पावर मानते हैं कि सत्ता हासिल करने के लिए राजनीति की जाती है। आदर्शवाद की बात मैं नहीं करता, पर मैंने कभी ऐसा राजनीति को नहीं लिया। मैं सोचता हूं कि राजनीति के माध्यम से लोगों से जुड़ा जा सकता है, उनका प्यार प्राप्त किया जा सकता है, उनको प्यार दिया जा सकता है और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए राजनीति ही सबसे सशक्त मीडियम है। इसलिए मेरे लिए राजनीति वैसी राजनीति नहीं है जो केवल सत्ता प्राप्ति के लिए हो। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जोगी जी, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और हमें समझाने के लिए कि आखिर अजीत जोगी निजी और राजनीतिक तौर पर कैसी शख्सियत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ही तो बुलाओ, रिचार्ज करना बेबी प्लीज, दोबारा नहीं होगा। पहले रिचार्ज करा लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। डिश टीवी का 100 रुपए का टॉप अप, इसे यूज कीजिए और पाइए नॉन स्टॉप टीवी प्लस मूवीज ऑन डिमांड के लिए बोनस पॉइंट्स। मम्मी, नया सुनहरा संतूर और चंदन के गुण समाने संतूर, त्वचा कुछ और निखारे। असली स्टार तो आपकी मम्मी है। संतूर संतूर। Vitro Naturals, India's only EcoCert certified 100% organic premium health drinks. Vitro Naturals, drink to your health. अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप, 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। जंगलों में लगने वाली आग सदियों से वन संपदा के साथ साथ जानमाल के भारी नुकसान का कारण रही है। आग की सूचना देर से मिलने के कारण इस पर नियंत्रण में देर होती है। मध्य प्रदेश ने फॉरेस्ट फायर अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर इस समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया है। इस सिस्टम को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड भी मिला है। मध्य प्रदेश, जहां देश के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में जंगल हैं, पिछले कुछ वर्षों में अपने हरित आवरण को बरकरार रखने में सफल रहा है। इसके मूल में ये सिस्टम भी है। पहले जंगल में आग की जानकारी आसपास के ग्रामीणों तथा चरवाहों आदि से मिलती थी। वे भी आग के वास्तविक स्थल की सटीक जानकारी नहीं दे पाते थे। इसके कारण अग्निशमन दल, उपकरण आदि पहुंचने से पहले ही आग भीषण रूप ले लेती थी। वर्ष 2008 से पूरे प्रदेश में लागू किए गए फॉरेस्ट फायर अलर्ट मैसेजिंग सिस्टम से अब इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण हो गया है। ये इस बात से ही स्पष्ट है कि वर्ष 2007 में आग की प्रत्येक घटना से औसतन 8.35 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित होता था। वहीं वर्ष 2012 में ये घटकर 3.61 हेक्टेयर रह गया है।
इस सिस्टम से आग के घटना स्थल की सूचना सैटेलाइट के जरिए मुख्यालय में स्थित सिस्टम के सर्वर को मिल जाती है। वहां से ये जानकारी सीधे क्षेत्रीय इकाइयों में पदस्थ वन रक्षक स्तर के अमले को पहुंच जाती है। इससे अग्निशमन दल घटना स्थल पर तत्काल पहुंचकर आग को काबू कर लेता है। नया सुनहरा संतूर अब गहराई तक असर करने वाले तत्वों के साथ कि आप दिखे जवान सालों साल। अब 4 संतूर 55 ग्राम सोप सिर्फ 40 रुपए में और हर सोप पे 10 ग्राम एक्स्ट्रा भी। संतूर संतूर। जीरो पावर कट की